Hello students, today we will study class 9 English 11th chapter of the book Beehive, that is If I Were You. So this chapter If I Were You is written by Douglas James and it is an interesting play जिसमें mystery है, suspense है, surprise है and humor है. It is a story in which an intruder intends to kill Gerard and impersonate him to escape the law, but the tables are turned on him as he trapped due to Gerard's presence of mind. तो इस प्ले में बेसिकली एक इंट्रूडर है जो कि गिराड नाम के पर्सन की आइडेंटिटी लेना चाहता है और जस्ट वांट टू एस्केप द पुलिस, पर ही इज हिमसेल्फ इज ट्रैप्ड इन द ट्रैप व्हेन गिराड using his presence of mind and turn the tables. The play thus brings out that intelligence and presence of mind can help us come out of trickiest of situations. So, इस प्ले में बेसिकली हमें बस दो लोगों के बारे में बताया है. वन इज़ इंट्रूडर, सेकंड इज़ गिराड. गिराड इज़ अ पर्सन who is living in a very isolated kind of a lonely cottage, small Essex cottage, and intruder is a person who wants to take the identity of Gerard and live in his cottage, being him, pretending to being him, so that he can escape the police and the law. So the play opens with Gerard answering a phone call. प्ले की शुरुआत में ही गिराड फ़ोन पे बात कर रहा है एंड गिराड इज़ अ टिपिकल इंग्लिश जेंटलमैन हु इज़ एन एक्टर एंड अ प्ले राइट. गिराड एक इंग्लिश जेंटलमैन की तरह है एंड ही इज़ एन एक्टर और प्ले राइटर, यानी कि ही राइट्स द प्ले. ही इज़ वेल एजुकेटेड एंड फियरलेस एंड ही इज़ फुल ऑफ ह्यूमर. सो he is answering a call in the starting of the play, which is from a client whom he promises to deliver the props for rehearsal. कि प्ले की शुरुआत में ही वो एक ही इज़ आंसरिंग अ फ़ोन कॉल जहाँ पे वो अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा है और उस क्लाइंट को गिराड इज़ प्रॉमिसिंग कि येस आई विल डिलीवर द प्रॉप्स फॉर रिहर्सल. He is busy packing for travel in the connection when an intruder, flashily dressed in an overcoat and a soft hat, carrying a revolver in his hand, surprises him from behind. तो वो अपने सामान की पैकिंग कर रहा होता है कि तभी एक इंट्रूडर आ जाता है उसके रूम में जो कि एकदम फ्लैशली ड्रेस्ड है और इंट्रूडर ने एक ओवरकोट और एक सॉफ्ट हैट पहन रखी है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है, यानी कि एक गन है. एंड ही सरप्राइजेज हिम फ्रॉम द बिहाइंड, यानी कि इंट्रूडर जब रूम में आता है गिराड के तो इंट्रूडर जस्ट बैंग्स हिज फुट इन अ टेबल जिससे कि आवाज़ आती है और गिराड पीछे मुड़ के देखता है एंड ही इज सरप्राइज टू सी एन इंट्रूडर. But Girard keeps his cool and tries to figure out who the intruder is when the latter threatens him with the dire consequences if his questions are not answered. अब इंट्रूडर बोलता है कि चलो मेरे सवालों का जवाब दो और तब गिराड इज़ जस्ट कीपिंग इट वेरी कूल और ही डजंट पैनिक एंड ही जस्ट ट्राइज टू फिगर आउट कि एक्चुअली में ये इंट्रूडर है कौन एंड व्हाट ही वांट्स. So intruder says कि I am here to get my questions answered, not to tell you who I am to the Girard. So intruder says कि I am asking you some questions, you have to answer them very clearly to me. So Girard says anything you like, I know all the answers. But before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. तो गिराड बोलता है ओके ठीक है, मैं तुम्हारे सारे आंसर्स देने के लिए तैयार हूँ. आई हैव द आंसर्स ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन आंसर्स राउंड लेट मी बी कंफर्टेबल, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ आई एम नॉट कंफर्टेबल, यू मे बी. सो इंट्रूडर सेज सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, यानी कि तुम वहीं बैठ जाओ. ही पॉइंट्स आउट टू दैट चेयर एंड सेज कि वहीं बैठ जाओ और मेरे सामने ज़्यादा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है. Now Girard says that at last a sympathetic audience, I'll tell you the story of my life.
How as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. सो अब गिराट बोलता है ठीक है, अब जब हम बैठ चुके हैं तो मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताता हूँ कि कैसे मैं बचपन में आई वॉज किडनैप एंड कैसे एट द एज ऑफ 32 दैट मीन्स नाउ आई एम लिविंग अलोन इन एन एसेक्स कॉटेज. तो इंट्रूडर कहता है कीप इट टू योर सेल्फ, ये सब बातें मुझे मत बताओ, ये अपने तक रखो, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन. जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे बस उतना ही बताओ. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इंट्रूडर आस्क्ड गिराड इज, डू यू लिव हियर अलोन? सो गिराज सेज कि तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो. तो इंट्रूडर आस्क विद अ लॉट ऑफ एम्फेसिस एंड विद अ एंग्री टोन अगेन कि डू यू लिव हियर अलोन? सो गिराज कहता है एंड इफ आई डोंट आंसर, तो इंट्रूडर से कहता है कि देखो मेरे पास एक गन है ना, इट्स नॉट अ टॉय. मैं तुम्हें बिना मारे आई विल नॉट किल यू एंड आई विल स्टिल हर्ट यू एंड यू विल हैव टू आंसर मी देन. एंड देन Girard says, oh, okay, fine. I live here alone. So now intruder asks, like, what is your Christian name? The second question that intruder asks is, what is your Christian name? Christian name का मतलब होता है what is your main name? What is your first name? Mr. Girard, जो उसका नाम था, Girard was a surname. So Christian name मतलब his first name. So Girard says Vincent Charles. That means Girard's actual name was Vincent Charles Girard. The third question that the intruder asks Girard is, do you run a car? जिसका जवाब गिराड बोलता है no, I don't run a car, यानी कि मैं कार नहीं चलाता हूँ. Then intruder says, that's a lie, कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद देखा है, that I really know you run a car. अब गिराट कहता है ओ ओके फाइन, येस आई रन अ कार एंड इट्स इन द गैराज. देन द फोर्थ क्वेश्चन दैट इंट्रूडर आस्क गिराट इज, डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, यानी कि क्या तुम्हारे घर पे ऑफनली लोग आते रहते हैं. देन गिराट सेज कि बहुत कम, मेरे घर पे बहुत कम लोग आते हैं. कभी कभी the baker comes, then the greengrocer comes, and the milkman also comes to deliver these things of necessities. Like baker comes to deliver the breads, then greengrocer comes to deliver the groceries, and milkman of course for delivering milk. Then intruder says कि मुझे पता चला कि तुम ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हो. I happen to know that you never see tradespeople. That's what intruder says to Girard. Now the intruder tells Girard that he's a robber who specializes in the theft of jewels and he has planned कि वो गिराड का हाउस और उसका कार यूज़ करेगा अपनी रॉबरी के लिए, अपनी जितनी भी स्कीम्स हैं उनके लिए. द इंट्रूडर देन अनाउंसेस दैट ही इज़ गोइंग टू किल गिराड एंड लेटर अज्यूम हिज आइडेंटिटी एज देयर इज़ अ गुड रिजेम्बलेंस बिटवीन द टू ऑफ देम. उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार के तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा बिकॉज हम लोग एक जैसे ही दिखते हैं. In this way, he can evade the police and lead a peaceful life. The intruder further surprises Girard by telling him that he has noticed his manners of speech and has taken care to adopt a resemblance to him in look too, and he needs to change his identity because the cops are searching him for having killed one of their colleagues. और cops उसके पीछे क्यों आ रहे हैं? Because क्योंकि इंट्रूडर ने एक कॉप का मर्डर कर दिया था when he was working in a town. And he also tells Girard how he has came to know about him by overhearing a conversation between two people. अब वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी स्पीच के बारे में पता चल गया क्योंकि जब मैं इस रूम में आ रहा था then at that time you were talking to someone else. So I have got to know about your speech from that. Now Girard asks कि is this your plan? इंट्रूडर से वो पूछता है कि क्या यही तुम्हारा प्लान है कि तुम बस मेरे को मार के मेरी आइडेंटिटी ले लोगे और मेरे घर में मेरी कार को यूज़ करके तुम चोरियाँ करोगे एंड यू विल जस्ट फूल द कॉप्स एंड लिव एज विंसेंट चार्ल्स गिराड. तो इंट्रूडर कहता है हाँ, और मेरे को अपने प्लान पे पूरा कॉन्फिडेंस दैट दिस प्लान विल नॉट गो अनसक्सेसफुल. पर गिराड फिर उसको बोलता है कि बिफोर डूइंग एनीथिंग इन दिस, मैं एक मिस्ट्री है जो तुम्हें बताना चाहता हूँ. आई प्रपोज
to explain a mystery to you. Now, what's that mystery? Now, the intruder says, okay, now it's enough of talking and saying. Now, I'm doing what I'm here for, and I'm gonna shoot you. And he just prepares for shoot. And Girard says, don't be a fool. If you shoot, you will hang for sure. If not as yourself, then as Vincent Charles Girard. तो गिराड उसको बोलता है कि तुम पागल मत बनो, तुमने अगर मुझे मार भी दिया तब भी तुम पुलिस के हाथों पकड़े ही जाओगे एंड यू विल बी हैंग्ड, अपनी आइडेंटिटी के साथ नहीं पर तुम विंसेंट चार्ल्स गिराड की भी आइडेंटिटी के साथ पकड़े ही जाओगे. देन इंट्रूडर सेड, व्हाट इज दिस? गिराड सेज, दिस इज योर बिग सरप्राइज. आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वाज राइट. Why do you think I'm here today and gone tomorrow? Never see tradespeople. You see, my habits would suit you. You're a crook. Do you think I'm a Sunday school teacher? तो गिरार उसे बोलता है कि यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम मुझे मार के सही नहीं करोगे. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं आ जाया हूँ और कभी भी बिना बताए आता जाता रहता हूँ यहाँ पे, और मैं कभी भी ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलता हूँ, और तुम ये सोचते हो कि मेरी हैबिट्स तुम्हें सूट करेंगी. तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, और तुम्हें लगता है कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ क्या? द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न. थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी. आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burnt. Today, I am expecting trouble. My bags packed, ready to clear off. There it is. तो गिराड उसे बोलता है कि he himself is a criminal and he is planning to escape. कि क्या हुआ that कुछ गड़बड़ हुई. गिराज सेज कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ, और कैसे बना क्रिमिनल वो मैं तुम्हें बताता हूँ. कि कुछ गड़बड़ हुई और मैंने किसी को मार दिया. अनफॉर्चुनेटली पुलिस को मेरा ही एक साथी, वन ऑफ माई मेन दे कॉट, और पुलिस के हाथ वो चीज़ें लग गई जो चीज़ें उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए थी. एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल टुनाइट. तो इसलिए मैं अपना बैग पैक करके यहाँ से निकल रहा हूँ. Now intruder says, it's a bag, alright, and this is a gun, alright. What's all this? तो इंट्रूडर उससे बोलता है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो मुझसे. Then Girard says, this is a disguise outfit, false moustache and what not? Now do you believe me? तो गिराड अपनी मूस्टाच को उतारते हुए कहता है, सी दिस इज अ फॉल्स मूस्टाच एंड आई एम वेयरिंग अ डिस्गाइज आउटफिट. इवन आई एम ड्रेसिंग अप एज समवन एल्स. Then intruder says, I don't know. Now Girard says, for God's sake, clear that muddled head of yours and let's go. Come with me in the car, I can use you. If you find it's a frame, you have got me in the car and you have still got your gun. तो गिराद कहता है कि अपने टाइम मत वेस्ट करो, लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, क्योंकि कभी भी पुलिस यहाँ आ सकती है, और अगर यू हैव अ गन, अगर तुम्हें मेरे पे कभी भी शक हो देन यू कैन शूट मी. So this is what Girard says to the intruder. So the intruder says, maybe you are right. Then Girard says, then don't waste time. And then Girard goes and picks up hat and bag. Intruder says, careful, हाँ, तुम अगर झूठ बोल रहे हो ना, then I am watching you. Then Girard says, I've got a man posted on the main road and he'll ring up if he sees the police. यानी कि मैंने अपना एक आदमी जो है वो मेन रोड पे खड़ा कर दिया है, और वो मुझे कॉल कर देगा अगर उसको पुलिस आती हुई दिखी तो. अब इन बातों से द इंट्रूडर इज कम्प्लीटली बी फूल्ड एंड ही Girard makes him check for himself if everything is safe outside before they escape. He makes him peep into a dark cupboard, giving the impression that it leads to the garage. तो अब इंट्रूडर उसकी बातों में एकदम ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली करना क्या चाह रहा है. कि तभी गिराड इंट्रूडर को बोलता है कि तुम उस कबर्ड में झाँक के देखो, कि मतलब तुम उस डोर के पीछे झाँक के देखो, क्योंकि वो डोर गैराज का डोर है और वहाँ से तुम्हें दिख जाएगा कि कोई आ तो नहीं रहा. The moment the intruder peeps in, Girard pushes him into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. और जैसे ही
जो इंट्रूडर है वो उस कबर्ड के अंदर देखता है, विच ही फेल दैट इट वॉज अ गैराज। तो पीछे से गैराड उसको धक्का दे देता है इंट्रूडर को कबर्ड के अंदर, और धक्के की वजह से जो उसके हाथ में रिवॉल्वर थी इंट्रूडर के हाथ में वो बाहर गिर जाती है, और गैराड देन लॉक्स द कबर्ड and the intruder is inside the cupboard then. While the intruder keeps rattling the door and shouting, "Let me out here," Girard gets down to business. Very coolly, he answers a phone call, apologizing that he wouldn't be able to deliver stage props in time for rehearsal. At the same time, he requests the caller to send the sergeant to his place. अब क्या होता है कि जब इंट्रूडर को वो लॉक कर देता है गिराड अंदर, तब जो इंट्रूडर है वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो, ही इज़ स्ट्रगलिंग टू ओपन द डोर, कि तभी गिराड इज़ वेरी चिल्ड, ही सेज कि वो आई एम वेरी चिल्ड, एंड ही कॉल्स टू द पर्सन एंड सेज हिम कि सॉरी आई वुडंट बी एबल टू डिलीवर द प्रॉप्स ऑन टाइम। और वो उसी इंसान को ये भी बोलता है कि उसके घर पे 2 सीजेंट भेज दीजिए, सीजेंट टू हिज प्लेस। All this while he guards the cupboard with the intruder's revolver. सीजेंट का मतलब होता है 2 पुलिसमैन जो उसके प्ले में काम कर रहे थे, यानी कि 2 आर्टिस्ट, 2 एक्टर्स जो उसके प्ले में पुलिस का रोल कर रहे थे। उसने बोला कि तुम उन्हें मेरे घर पे भेज दो। और तब तक जब तक वो दोनों सीजन्स आए, तब तक जो गिराड है ही वॉज गार्डिंग द cupboard with his revolver. Now गिराड को अपनी साथ जो हुआ वो इतना अम्यूज्ड लगा कि उसने सोचा कि वो अपना जो नेक्स्ट प्ले है वो इसी टॉपिक पे, इसी चीज़ के ऊपर बनाएगा. He felt so very amused and attracted to the story of the play. So that brings us to the end of this video and end of this chapter too. I hope you all understood this chapter very well. If you have any queries, suggestions or questions to ask, you can ask them in the comment box below.